फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज की टॉपिक है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो आइंस्टीन में मास और एनर्जी में क्या रिलेशन बताया था इसमें देखेंगे। सो लेट एस एंड एस डैश टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि दो फ्रेम लिए हैं एस एंड एस डैश क्या कर रहा है, बी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। किसके करस्पॉन्डिंग कर रहा है, फ्रेम एस के, और फ्रेम एस जो है वही रेस्ट में रुका हुआ है। अब क्या, फ्रेम एस डैश में रेस्ट मास एम नॉट का एक पार्टिकल रखा है। फ्रेम एस में पॉइंट ओ पर ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल का मास एम प्रतीत होता है। यह फिगर में देखो कि जो फ्रेम एस डैश है उसमें एक रेस्ट मास रखा हुआ है। रेस्ट मास का एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसका मास क्या है, एम नॉट है। अगर फ्रेम एस की बात करें, उसमें एक ऑब्जर्वर है जो किस पे प्रेजेंट है, पॉइंट ओ पर प्रेजेंट है यहाँ पर, मतलब तो उसको क्या दिख रहा है, उसका जो मास, जो पार्टिकल का मास है उसको क्या दिखाई दे रहा है, प्रतीत होता है कि वो एम मास का है। ठीक है, तब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल का मास रिलेशन क्या होता है, एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो एम नॉट है वो क्या है, एक रेस्ट मास है यहाँ पर, और वी स्क्वायर क्या है, एक वेलोसिटी है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट की, और जो सी है यहाँ पर वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लिख लो, बाकी दो तो याद रहेगा, पर सी भूल जाओगे तो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट रहती है हमेशा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट एम स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ इस वाले को, नीचे वाले को इधर लाएं, तो एम स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट ये क्या है, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, इसका सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऑन डिफ्रेंशिएट 2m सी स्क्वायर डी एम, इस वाले को देखो, इसमें क्या है, m से डिफ्रेंशिएट किया है, c कांस्टेंट है इसलिए इसका नहीं होगा डिफ्रेंशिएट। तो 2m सी स्क्वायर डी एम माइनस, अब इसमें देखो मास m का भी होगा डिफ्रेंशिएट और b का भी होगा वेलोसिटी। तो पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो m स्क्वायर डॉट b का करा है तो 2v डी एम माइनस, अब इसका करा m का, तो v स्क्वायर डॉट 2m डी एम इक्वल्स टू 0। ये क्या है, यहाँ पर देखो जो m नॉट है क्या, रेस्ट मास है, और c भी क्या है, एक वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो दोनों ही चीज़ें कांस्टेंट हैं, इसलिए ये 0 हो गया। तो इसमें से क्या करना है, कॉमन देखने, 2m कॉमन हो रहा है हर जगह, तो 2m कॉमन बाहर कर लिया, बचा क्या, c स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी माइनस बी स्क्वायर डी एम इक्वल्स टू 0। सी स्क्वायर डी एम माइनस एम बी डी वी माइनस वी स्क्वायर डी एम इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, ये जो दो टर्म्स है ना उनको इधर साइड में ले आएंगे, तो सी स्क्वायर डी एम इक्वल्स टू एम बी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। क्वेश्चन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रेम एस में पार्टिकल पर वर्किंग फोर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूटन्स सेकंड लॉ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल पर एक फोर्स वर्क कर रहा है। तो F इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी।
यहाँ पर जो p है वो क्या है, मोमेंटम है, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो सिंपली है, तो F इक्वल्स टू डी ओवर डी टी, पी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी एम बी। इट इम्प्लाइज दैट F इक्वल्स टू एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। नाउ बाय दिस फोर्स पार्टिकल के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए स्मॉल वर्क डन, क्या होगा कि जो पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, dx से डिनोट कर रहे हैं, और जो वर्क डन किया है वो क्या होता है, dw इक्वल्स टू f डॉट ds होता है। तो dw इक्वल्स टू f की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt डॉट ds। नाउ dw इक्वल्स टू m ds अपॉन dt dv प्लस v ds अपॉन dt dm, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो dw इक्वल्स टू एम वी डी वी, जो डी एस अपॉन डी टी होता है वो क्या होता है, v होता है, वेलोसिटी होती है, इसलिए उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे कैसे हो गया, एक इसका v डी एक्स अपॉन डी टी का v होते हैं, और एक ये, तो इसलिए वी स्क्वायर डी एम हो गया। नाउ किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इट मीन्स समझो कि जो भी कोई पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन हुआ है ना, तो जो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसके फॉर्म में स्टोर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है जो वर्क डन किया है। डैट इज़ डी ई के इक्वल्स टू एम बी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। क्वेश्चन सेकेंड। अब नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, जो डी ई के है इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी एम के इक्वल आ गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो यहाँ देखो ये वाली वैल्यू के सेम है, तो ये वाले सी स्क्वायर डी एम किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। जब पार्टिकल का मास एम नॉट से एम हो जाता है, ठीक है, अब क्या करने, जब पार्टिकल किसी का मास एम नॉट से एम हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से ई के हो जाती है। अतः पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए, किसके लिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से चेंज हो रही है, 0 से ई के हो रही है, डी ई के इक्वल्स टू, और मास कहाँ से चेंज हो रहा है, सी तो कांस्टेंट है, सी स्क्वायर इंटीग्रेशन एम नॉट से एम हो रहा है डी एम। तो अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ई के इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, डी एम का इंटीग्रेट एम आएगा, उसमें क्या अपर पावर लाएंगे माइनस लोअर पावर, तो वही करें क्वेश्चन थर्ड। नाउ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी को किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी को किससे डिनोट कर रहे हैं, ई के से डिनोट कर रहे हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई से। अब इसकी जो वैल्यू ई के की है हमें पता है, और पी डॉट ई मीन्स पोटेंशियल एनर्जी की, और सी स्क्वायर एम नॉट, दोनों की वैल्यू पुट करनी है। तो ई इक्वल्स टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट प्लस सी स्क्वायर एम नॉट, इसका जब खोलेंगे मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई इक्वल्स टू सी स्क्वायर एम माइनस सी स्क्वायर एम नॉट प्लस सी स्क्वायर एम नॉट। सी स्क्वायर एम नॉट से सी स्क्वायर एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर बचेगा, और इसको इस टाइप से भी लिखते हैं एम इक्वल्स टू ई अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ देखो जो ई है वो क्या है, एक एनर्जी है, और ये एम है वो मास है, तो एनर्जी
एंड मास में यही रिलेशन होता है, E=mc²। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।